बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म इंडस्ट्री की सफलता का सबसे अहम पैमाना बन चुका है। आज हम किसी फिल्म की कामयाबी की बात करते हैं तो उसे करोड़ों के आंकड़ों में गिना जाता है। एक वक्त था जब अगर किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए तो उसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ ये आंकड़े बदलते गए। फिल्मी दुनिया में अब 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की कमाई को मामूली माना जाने लगा। फिर आई फिल्में जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। पुष्पा 2 और कुछ और बड़ी फिल्में इस दौर में शामिल हो चुकी हैं, जिन्होंने एक नया मानक स्थापित कर लिया है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि वो कौन सी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहली बार 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ था? ये जान के तुम्हें थोड़ा शौक लग सकता है, क्योंकि इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। शायद हम सबके दिमाग में सबसे पहले शोले का नाम आया होगा, लेकिन हम तुम्हें एक और दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी बताते हैं जो शायद हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। 1993 आजादी से पहले का समय और उस वक्त का सिनेमा पूरी तरह से अलग था। उस समय के फिल्मी परिदृश्य को देखकर शायद ही कोई सोच सकता था कि एक फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। उस समय की फिल्मों का बजट बहुत ही सीमित हुआ करता था और दर्शकों की संख्या भी आज के मुकाबले कहीं कम थी। लेकिन एक ऐसी फिल्म थी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये फिल्म थी किस्मत, जो दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार के अभिनय से सजी हुई थी। 1993 में जब फिल्म किस्मत सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने एक नई दिशा का इशारा किया। उस समय तक ये माना जाता था कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उस समय किसी मंदी से जूझ रही थी। लेकिन किस्मत ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। किस्मत फिल्म ने न सिर्फ 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा भी था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर थी। बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। बता दें कि फिल्म का बजट लगभग 5 लाख रुपए था। उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर गई। यह आंकड़ा उस समय के हिसाब से किसी चमत्कारी सफलता से कम नहीं था और इसने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो, अभिनय में ताकत हो और कुछ नया पेश किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। अगर हम बात करें अशोक कुमार की, तो उनका करियर और उनकी कड़ी मेहनत इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। अशोक कुमार ने अपनी फिल्मी यात्रा की शुरुआत 1936 में की थी, जब उन्होंने फिल्म जीवन नया से डेब्यू किया था। हालांकि इस फिल्म ने उन्हें वो पहचान नहीं दिलाई जो उन्हें किस्मत से मिली। किस्मत के बाद अशोक कुमार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये फिल्म उनके अभिनय करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनका नाम हर किसी के जुबान पर था और उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल हो गया। लगभग 6 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्हें एक सफलता मिली थी जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गई। किस्मत ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि फिल्म लगभग 3 साल तक सिनेमा घरों में चलती रही। 3 साल आज के समय में ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि कोई फिल्म 3 साल तक बिना थके दर्शकों को अपनी ओर खींचे रखे, लेकिन किस्मत फिल्म ने एक कर दिखाया। उस समय के सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या भी बहुत सीमित हुआ करती थी, फिर भी इस फिल्म को लगातार 3 साल तक बड़ी संख्या में दर्शक देखने आते रहे। ये इस फिल्म की कहानी, निर्देशन और सबसे महत्वपूर्ण अशोक कुमार के अभिनय का परिणाम था। किस्मत की सफलता ने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाई का एक नया मानक स्थापित किया, बल्कि इसने फिल्म निर्माण के तरीके और सोच को भी बदल दिया। इस फिल्म से पहले तक फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन थी, लेकिन किस्मत ने यह साबित किया कि सिनेमा एक कला भी हो सकता है जो समाज को जागरूक कर सके और साथ ही दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ सके। अशोक कुमार ने इस फिल्म के जरिए यह साबित कर दिया था कि बॉलीवुड में अभिनय के क्षेत्र में कोई भी आकर अपनी जगह बना सकता है, बशर्ते उसमें मेहनत और हुनर हो। उन्होंने साबित किया कि अगर कोई अपने काम को सच्चे दिल से करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। अशोक कुमार की इस फिल्म से मिली सफलता ने उन्हें न केवल सुपरस्टार बनाया, बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री के कई युवा कलाकारों के लिए एक आदर्श मिसाल प्रस्तुत किया। आज भी कोई अभिनेता जो खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने का सपना देखता है, वो अशोक कुमार को अपना आदर्श जरूर मानता है। उनके अभिनय में जो खास बात थी वो थी सादगी और नेचुरलपन। वो कभी भी अपनी भावनाओं को ओवर एक्ट नहीं करते थे, बल्कि अपनी आंखों और चेहरों के हाव भाव से पूरी कहानी बयां कर देते थे। उनका यह तरीका हमेशा दर्शकों को पसंद आता था। बता दें कि अशोक कुमार का निधन 2001 में हुआ, लेकिन उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका नाम आज भी सिनेमा के इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने न केवल अपने समय में फिल्म उद्योग को दिशा दी, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल भी बने। आज भी जब हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो अशोक कुमार की किस्मत का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी जिसने एक नए युग की शुरुआत, और जो लोग आज बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा छू रहे हैं, उनका रास्ता भी किसी दिन अशोक कुमार जैसे महान कलाकारों की फिल्मों से ही गुजर कर आया होगा।
इंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही न्यूज, अपडेट और गॉसिप पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।